दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो सीरीज हमारी चल रही है और उसमें आज हम पहुंचे हैं कहाँ, 5.1 पर। और जो क्या क्या है आज, अच्छा, आप लोगों को तो पहले मैंने बता दिया था कि आज क्या चलने वाला है, कौन सा चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आइए दिखाते हैं आपको क्या है। आज है चैप्टर 5.1। 5.1 क्या है? आज हम पढ़ेंगे क्या, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आइए, अब क्या करेंगे। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, एपी भी कहते हैं। एपी में क्या होता है, हमको टर्म दिया जाता है, एक सीरीज दी जाती है जिसमें हमको क्या, या तो कुछ ऐड करके ऐड किया जाता है या तो कुछ सब्सट्रैक्ट करके किया जाता है, एक सीरीज बनाई जाती है। वही काम हम क्या करेंगे, आज हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसीडर करिए, जैसे आपको दे दिया है। अब आपको एक मेन मेन टॉपिक हम बता देते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे आपको क्या होगा, मान लीजिए A1 दिया होगा, ठीक है, A2 दिया होगा, A3 दिया होगा, A4 सॉरी A4 दिया होगा, A5 दिया होगा, ठीक है, और क्या होगा, A6 दिया होगा। अच्छा, ऐसे डॉट डॉट करके क्या दिया होगा आपको, AN तक आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है, एक सीरीज दी गई है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, आपको पता है कि जो A1 है, अगर हम A2 को A2 माइनस A1 करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, डी। डी क्या है, डी एक नंबर है, डी एक नंबर है जिसको हम, एग्जैक्ट नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, जिसको हम A1 में ऐड करेंगे तो A2 मिल जाएगा, A2 में ऐड करेंगे तो A3 मिल जाएगा। ऐड ही नहीं करेंगे, ऐड ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी हमको मतलब क्या है, A2 में से A1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको मिल जाएगा डी, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वली हम कर सकते हैं, A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इक्वल टू A6 माइनस A5। मतलब एक कम से हम क्या कर सकते हैं, वन माइनस करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा। में इसमें डी निकालने का हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। डी हम ऐसे निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे। चलिए, ये तो हमको पता चल गया। अब हम सेकंड सेकंड हमको क्या पता है, टर्म। चलिए देखिए, टर्म, टर्म क्या होता है, टर्म क्या होगा, देखिए जो A1 है ना, A1 A2 A3 A4, ये क्या है, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 एंड A5। ये क्या है, ये टर्म है, क्या है, ये टर्म है किसका, सीरीज का, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब इसी इसमें और एक टर्म क्या 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 कर सकते हैं हम। चलिए, जब भी ये किसी फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए थर्ड, कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर A+D लिखेंगे, फिर A+2D लिखेंगे, फिर A+3D लिखेंगे, फिर A+4D लिखेंगे, फिर ऐसे A+5D लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, अर्थ। अभी क्या हम कर रहे हैं, हम पहले पृष्ठभूमि बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। भूमिका का मतलब क्या होता है, भूमिका का मतलब ये होता है कि हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उसको हम बता रहे हैं कैसे कैसे आपको, की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके, ठीक है। तब फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं थर्ड फोर्थ नंबर पर, देखते हैं फोर्थ नंबर आपको क्या जानकारी होनी चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में।
चलिए, इतना जितना आपको जानकारी हो गई है उतना क्या है, इतना बहुत। अब हम चल देंगे 5.1 पर। 5.1 पर इतना आपको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट एन तक। ठीक है, और एन क्या होता है, नेचुरल नंबर है हमारा, आपको पता है। तो ऐसे ही हम, अच्छा, अब क्या करेंगे, A2 - A1 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें, फिर डी आ जाएगा। मतलब क्या है, इसमें अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। मतलब वेरिएशन हमारा 1 का आ रहा है। ठीक है, इसमें ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसमें डी की वैल्यू निकालने के लिए A2 - A1 कर दिए, 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 डी की वैल्यु आ गई। अब ऐसे टर्म्स क्या है, ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग क्या हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे इसके। ठीक है, और अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है आपको तो क्या करेंगे, A+A+A+A+D, A+2B, सॉरी बी नहीं है, बी, डी है, 2D एंड A+3D, A+, ऐसे डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा, A+END। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप इतना आपने समझ लिया है। अब आगे हम चैप्टर पे चले, चैप्टर जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आप चीजें समझते जाओगे। चलिए, जो बात नहीं समझ में आएगी उसको मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको अच्छे से समझा दूं। चलिए, 5.1 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन which of the following following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression। ठीक है, ये है आपका, एंड वाई, एंड वाई क्या कर, देखिए क्या करना है, इन विच आपको बताना है किन सिचुएशंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और किस और क्यों है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आपका है, द टैक्सी फेयर द टैक्सी फेयर फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर is km when the fare is when the fare is 15 Rs for the for the first first kilometer and 8 Rs for each additional distance, एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। क्या है, एक टैक्सी फेयर है, वो आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज 15 Rs, मतलब फेयर इज 15 Rs फॉर ईच फर्स्ट। मतलब जब वो स्टार्ट करता है जैसे फर्स्ट किलोमीटर का वो 15 Rs लेता है, और उसके बाद क्या करता है
फिर 8 RS वो ऐड कर देता है, हर किलोमीटर पर 8 RS ऐड कर देता है। मतलब क्या करता है, अब इसका प्रोग्रेशन कैसे बन जाएगा, इसका प्रोग्रेशन ऐसा बनेगा कि जैसे पहले 15 इसने लिया, एपी इज इक्वल टू एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 15 प्लस 8 पहले किलोमीटर में, फिर उसके बाद दूसरे किलोमीटर 15 प्लस 8, इसमें प्लस क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8, इसमें क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू 8, फिर 15 इंटू 4 इंटू 8, 15 प्लस 4 इंटू 8, फिर कामा 15 प्लस 5 इंटू 8, ऐसे ही वो ऐड करता हुआ चला जाता है। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, बस यही लिख लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cycle, air in present in a cycle, सॉरी साइकिल ने सिलेंडर when when a when a vacuum vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप इज एवरी 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर। क्या हो रहा है, आपको 1/4 के बाद क्या करना है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर amount when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder a time at a time at a time। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सीधा सा कह रहा है कि अमाउंट एक 1/4 रिमेनिंग, मतलब एक टाइम में 1/4 उस वो क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप कर रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, सो 1/4 फिर +1/4 +1/4, ये 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर ऐसे 1/4 हो जाएगा। वन टाइम में क्या 1/4 कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आ, इसका मतलब होगा कि ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेशन बताइए क्या होगा इस प्रोग्रेशन में।
इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए अगर v हम ऐड करते हैं तो ये v/4 हो जाएगा, फिर 3/4 v हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, हम इसमें देखिए कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, v प्लस v, फिर कामा, फिर 3/4v, फिर 3/4 का होल स्क्वायर v, फिर डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। और 3/4 की पावर n और b हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे आप आते हैं, ये कर लीजिए, फिर आगे इरेज कर देते हैं। चलिए, ये हो गया, आई होप। थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग डिगिंग अ बेल आफ्टर आफ्टर every meter of digging when its cost when its cost 150 rs for the first meter, and rises by rises by 50 rs पर मीटर। देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको समझा देते हैं कि देखिए इसमें क्या है, पहले डिगिंग वो स्टार्ट करता है, कोई भी डिगिंग करता है, फर्स्ट डिगिंग पे उसने फर्स्ट मीटर की डिगिंग पर क्या कर रहा है, 150 rs ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एपी का बना दीजिए, क्या होगा, एपी का 150 प्लस, अब देखिए 150, फिर करेंगे 150 कामा 150 प्लस 50 कामा 150 प्लस 2 × 50, फिर 150 प्लस 3 × 50। ऐसे हम क्या करेंगे, ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छे से करते रहिए, चीजें आसान है एकदम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये जान लीजिए कुछ ऐड किया गया होगा या तो कुछ सब्सट्रैक्ट किया गया होगा। थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर when 1000 10,000 is deposited at compound interest
एट 8%, 8% पर एनम। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है अमाउंट ऑफ द, among the account of every year when 10,000 deposited at the interest of the 8% per annum। मतलब क्या है, 10,000 आरएस तो वो एक बार दे दे रहा है फर्स्ट मंथ में, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसको 8% पर मंथ और ऐड करके दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, चलिए बताते हैं। 10,000 पहले क्या है, एपी बना लीजिए। एपी क्या बनाएंगे आप, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10,000 कामा 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 10,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 8/100 कितना हो जाएगा, 100, टू जीरो कैंसिल, 800, 800। मतलब क्या होगा, हर ईयर उसका क्या हो रहा है, 800 ऐड हो रहा है। मतलब 10,000 प्लस 800, फिर 10,000 प्लस 2 इंटू 800, फिर 10,000 प्लस 3 इंटू 800। ये हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसमें। बस ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को समझते रहना, बस बात कह क्या रहा है इसमें, इसमें इसमें कह क्या रहा है, बस यही आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट आवर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट फर्स्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म ऑफ एपी when first term a and common difference d are given as below, are given as below। ठीक है। अब क्या है देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 4 टर्म, आपको एपी का 4 टर्म निकालना है, और 4 टर्म में एपी में क्या करना है, आपको डी दिया गया है और ए गिवन है। ठीक है, ए और डी गिवन है, तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको दिया गया है फर्स्ट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट ए इज इक्वल टू 10 दिया गया है, ए इक्वल टू 10, और डी इक्वल टू दिया गया है आपको 10। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको एपी निकालना है। अब 4 टर्म, तो ए वन, ए वन तो दिया गया है आपको, ए वन इज इक्वल टू ए1, ए2 और ए3, और क्या करना है, ए4, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या है, 4 टर्म्स, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और 10 प्लस डी, फिर उसके बाद
10 प्लस डी, फिर 10 प्लस 2d, फिर 10 प्लस 3d। यही करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टर्म, क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 10 कामा 10 प्लस 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ 10, 20, 30, 40, ये आ गया आपका, ये आपका टर्म हो गए। ठीक है, यही आपके टर्म मिल गए हमको यहाँ। चलिए सेकंड देख लेते हैं। ये तो आपको अभी समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे। और a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू जहाँ 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या करना है, कुछ ऐड ही नहीं करना है। मतलब क्या हो जाएगा AP, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। जब d ऐड ही नहीं करना है तो क्या करेंगे -2, -2, -2। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या क्या रहा है आपसे। थर्ड नंबर है a इज इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको पता है कि a का पहले 4 लिख दीजिए, a प्लस, फिर ये 4 - 3, 4 - 3, 4 - 3, फिर सेकेंड थर्ड टर्म AP इक्वल टू 4 हो गया, 4 - 3 हो गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, 4 - 2 इंटू, सॉरी 4 + 3 - 2 - 3, 2 × -3, फिर उसके बाद 4 + 3 × -3, फिर ऐसे कितने टर्म हो गए आपके, बस इतना ही टर्म हमको निकालना है। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, -6 + 4 -2, फिर उसके बाद आगे इसमें -3 ऐड कर दीजिए, -3 ऐड करेंगे तो -5, फिर ऐसे डॉट डॉट, मतलब आपको क्या करना है, आपको 4 ही करना है। तो आप 4 टर्म आपने निकाल लिया। ठीक है, यही इतना करना है। फिर आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू -1 और d इक्वल टू, सॉरी d इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब इसको, इसके लिए क्या करेंगे, तो रख लीजिए -1। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका -1, फिर सेकेंड टर्म AP, AP इक्वल टू -1, फिर 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 में +1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर -1 में +1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर इसके बाद माइनस, फिर +1/2 करेंगे तो 1/2। ऐसे हमको टर्म आगे, फिर 1, ऐसे हम क्या हो जाएगा, ये टर्म हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, थोड़ा सा स्पेस कम है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा आ भी नहीं पाता, तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। a इक्वल टू क्या दिया गया है, -1.25, d इक्वल टू -0.25। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये टर्म दिया गया, तो अब इसको क्या, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 1.25, कॉमा, फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ है माइनस, तो 1.25, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1.50, फिर -1.25,
7.5। फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन, 2 पॉइंट -2। ठीक है, ऐसे ही आपको टर्म ये एपी, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, कोशिश हमने किया है कि आपको अच्छे से समझाने का। सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कर लीजिए, फिर उसके बाद इरेज करते हैं। चलिए, अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और ऐसे आई होप आपको समझ में आएगा होगा अच्छे से। अगर आप लोगों ने नहीं लिख, आपने लिखा नहीं है, साफ साफ आप नहीं लिख, आपको दिखा नहीं, सॉरी, आपने जब लिखा नहीं, अगर किसी ने नहीं लिखा है, तो आपको एक तरीका बताते हैं। तरीका कौन सा है कि आप उसको इरेज करके, सॉरी इरेज नहीं करके, आप इरेज का आंसर करके आप उसको रोक लीजिएगा, वीडियो को वहीं रोक करके, और उसके बाद फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, आपको थर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा बात नहीं करते, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम कम होता है सबके पास। फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग फॉलोइंग एपीज राइट राइट द फर्स्ट द फर्स्ट टर्म एंड the common difference and the common difference। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, आपको ये सब आपको एपी दिया गया है, सिर्फ क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपी दिया गया है, क्या है, 3 दिया गया है, 1 है, 3 1, 3 1 -1 -1 -3। ठीक है, ये आपको टर्म दिया गया है, फिर डॉट डॉट करके। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। तुरंत आप फर्स्ट टर्म को देख लीजिए अच्छे से, यहाँ ए जो की वैल्यू जो है वही 3 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो गई 3। तो ए की वैल्यू तो हमने फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया ए। अब सेकेंड टर्म, अच्छा डी की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए, A2 - A1, A2 - A1। तो A2 की वैल्यू क्या है आपके, A2 का मतलब 1 - 3, 1 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो मतलब क्या हो गया, D की जो वैल्यू है हमारी -2। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है चुटकियों में। ऐसे सेकेंड टर्म देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, -5 -1 3 7 डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, थोड़ा सा यहाँ, चलिए कर लीजिए। फिर ए की वैल्यू आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म यही कर लेंगे, ए इक्वल टू -5, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फिर उसके बाद डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू आपको पता है A2 - A1, A2 - A1। अब क्या करेंगे, -1 माइनस और -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका -1 +5 क्या हो जाएगा, +4। मतलब डी की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 4। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये है आपका, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पर क्या करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1/3, 1/3, फिर 5/3, 5/3, 9/3, और फिर 13/3। ये है डॉट डॉट, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या करोगे, ए की वैल्यू आप लिख दो,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3। ए इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया। अब इसी को आप करना है, डी की वैल्यू क्या करोगे, डी इक्वल टू A2 - A1। ठीक है। अब A2 की वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 माइनस 1/3, 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1, 5 - 1/3 इक्वल टू 4/3। ये आ गया आपका, ये डी की वैल्यू। तो डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 4/3। ये आपका हो गया। चलिए ऐसे फोर फोर नंबर करते हैं। 4 नंबर क्या क्वेश्चन दिया गया है आपका। 4 नंबर है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। ठीक है। अब इसमें करिए क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 0.6, ये तो आपको कंफर्म है। और फिर डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1। अब इसको क्या करेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा 0.9। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही चीजों को करेंगे, अब बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर रहे होंगे। ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक एक बात, छोटी छोटी बात भी समझ में आएगी, आप बस करिए तो। आप करते रहिए मेरे साथ में, करते रहिए मस्त तरीके से। चलिए कर लीजिए। चलिए आगे थर्ड नंबर, 4th नंबर करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके, जो नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे वो अपना पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे वीडियो, फिर उसके बाद आप कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। ये हमने क्या किया था, ये हमने वीडियो बनाया था इसका। देखिए जैसा कि आपने देखा है, ये थोड़ा सा यहाँ उभरा हुआ है, ये इसकी कमियां हैं। कमी बहुत पहले दिखाई दे देती है, तो कमी आपको दिख रही होगी, लेकिन फिलहाल हम कमी को नहीं ध्यान देते हैं। हमको देखना है क्या, हम पढ़ना है which of the following are APs APs if they form an AP, find the find the common find the common difference D and write three more थ्री मोर टर्म्स। ठीक है। अब देखिए आपने इसके पहले क्या निकाला था, ए निकाला था और डी का वैल्यू निकाला था। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें दिया इफ द इनफॉर्म, आपको क्या किया गया है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी में है तो। ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। पहले आपको कंफर्म करना है कि क्या कॉमन डिफरेंस है। अच्छा देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भी इससे पता चल जाएगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और सॉरी ए 2 है, 4 + 6, सॉरी +8 +16।
डॉट डॉट। अब देखिए इसमें किसी कोई एपी में है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पता करना पड़ेगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, बस इतना ही कर लीजिए बस, इक्वल टू D। अब A2 की वैल्यू क्या है 4। अब ये जान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे A2 माइनस A1 मतलब 2 इक्वल टू 16 माइनस, सॉरी, A3 वैल्यू 8 है, 8 माइनस 4 इक्वल टू D। अब देखिए क्या सब इक्वल है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 इक्वल टू D। क्या इक्वल है? अगर A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है, ठीक है, आप देख लीजिए ये फॉर्म, अगर ये फॉर्म पूरा आपका ये इक्वली नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इज नॉट। तो क्या कर देंगे, दिस दिस टर्म इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इसका आंसर। ऐसे सेकंड नंबर करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके, सेकंड नंबर में है 2 है, फिर काम ऑफ 5/2 है, 3 है, 7/2 है, फिर डॉट डॉट। अच्छा ये बताइए, आपने ये फॉर्म देख लिया, अब इसमें भी वही करिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये सब इक्वल हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 6 माइनस 5/2। क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस इज है एपी। तो क्या हो जाएगा, तो इसी के अब इसका अगला थर्ड, थ्री टर्म, तो थ्री टर्म क्या करेंगे आगे, क्या करना है, 1/2 ऐड करना है, 1/2 ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 7/2 हो गया, अब ये 8 हो गया, नहीं 4 हो जाएगा, 4 नहीं, आ, इसमें इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 5, फिर उसके बाद 9/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और 1/2 और ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, ये हाँ 5। ठीक है, क्या ये टर्म आप समझ पा रहे हैं, ये 3 टर्म आपको निकालने थे एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर एपी में है तो तब आपको 3 टर्म निकालने थे। चलिए आइए आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और डी, हाँ सॉरी, डी की वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू 1/2। डी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, यही करना हो गया। अब आइए थर्ड क्या है, थर्ड क्या, -1/2, 1/2, फिर -3/2, 3/2, -5/2, और नहीं, y2 में नहीं है, ये है पॉइंट में। क्या है पॉइंट में, 1.2 -1.2 -3.2 -5.2 डॉट डॉट, ऐसे है आपका, सॉरी 7.2 भी है, 7.2 माइनस में। ठीक है, अगला 3 टर्म आपको निकालना। ठीक है, अगला 3 टर्म, अब पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू, डी, अब आप पहले कंफर्म करिए कि आप ये क्या इक्वल है, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब क्या करिए, रखिए A2 वैल्यू -3.2 माइनस माइनस और -1.2 इक्वल टू 5.2
-5.2 माइनस और -3.2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया -3.2 और ये +1.2 इक्वल टू -5.2 +3.2। अब ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब डी की वैल्यू जो हमारी 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 2 ऐड करते चले जाएंगे हम। 2 2 क्या करते जाएंगे, सॉरी, -2 आएगा, -2 आएगा, तो -2 ऐड करते जाइए। -7.2 में 9.2 हो जाएगा माइनस, और ऐसे यहाँ 11.2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 13.2। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन करेंगे एकदम। ऐसे 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्या है आपका, 4 नंबर है -10, -10 -6 -2 और 2। ठीक है, ये टर्म है आपका, और आपको 3 टर्म आपको आगे निकालना है। तो आप A2 -A1 इक्वल टू A3 -A2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, A2 -A1 मतलब -6 -10, -6 माइनस और -10 इक्वल टू A3 -2 और माइनस क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा -6 और +10 इक्वल टू -2 और +6। तो क्या हो जाएगा ये 4। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी हो जाएगा 4। 4 इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू आ गई हमारी 4। डी की वैल्यू 4 हो गई, जब डी की वैल्यू 4 हो गई तो +4, तो +4 हम ऐड करते चले जाएंगे। इसमें +4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, इसमें +4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें +4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गया आपका। अब चलिए 4 नंबर ये क्वेश्चन सॉरी कर लीजिए, फिर आगे हम रिलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर क्या है आपका, 5th नंबर है प्लस 3 √2 3 +2 √2 3 +3 √2, ऐसे डॉट डॉट, फिर उसके बाद 1 2 3, 3 टर्म आपको फाइंड करना है। पहले क्या करते हैं, A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2, ये कर दीजिए। क्या होगा, 3 +√2 -3 इज इक्वल टू 3 प्लस सॉरी 3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 +2 √2 -3 +√2। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करिए, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2 इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, √2 से एक √2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डी डी की वैल्यू जो आ गई हमारी √2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब 3 टर्म ऐड करते जाइए। अब देखिए 3 √2 था, यहाँ हो जाएगा 3 +4 √2, यहाँ हो जाएगा 3 +5 √2। हर टर्म में √2 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 रूट 4 सॉरी
3 + 3 + 6√2। ठीक है, ये हो गया। चलिए दोस्तों, आइए 6 नंबर पर, 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है आपका? 0.2 कामा 0.22, फिर 0.222 कामा 0.2222 डॉट डॉट, सॉरी, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। देखते हैं क्या होता है। A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो क्या हो जाएगा? A2 - A3, मतलब यहां से माइनस इसमें करो। 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22। अब क्या हो जाएगा? यहाँ होगा, यहाँ क्या आएगा? 0.02 इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से 2, तो 0.002। तो ये क्या इक्वल है? नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट अर्थमेटिक एपी, इन एपी, एपी में नहीं है ये। ठीक है, अगला टर्म। चलिए अभी आगे देखिए, आगे 6 नंबर देखते हैं। थोड़ा जल्दी करना है भाई, क्योंकि जल्दी नहीं करोगे तो फिर छूट जाओगे आप बहुत पीछे। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं क्या होगा। 7 नंबर में क्या लिखा है आपका? 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12। एक टर्म, दो टर्म, थर्ड टर्म। अब चलिए, अब क्या करते हैं हम? A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। अब क्या हो जाएगा? 0, 0 माइनस, सॉरी, 4 - 0 इज इक्वल टू -8 -4। ठीक है, ये हो गया। तो -4 यहाँ तो बचा, -4 आपका इक्वल टू, ये -8 और -8 + 4, तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू -4। मतलब क्या हो गया? D इज इक्वल टू -4। और D की जब वैल्यू -4 हो गई तो इसमें -4 ऐड कर दो, तो -16। और 16 में -4 ऐड करोगे -20, और -20 में -4 -24। ये आपके 3 टर्म हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर पर, 8 पोर्शन पर क्या हुआ? 8 क्या कह रहा है आपसे? 8 जो आपसे कह रहा होगा वो बहुत अच्छा कह रहा होगा। क्या कह रहा है? -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें 3 टर्म। देखिए इसमें क्या है? -1/2 माइनस और -1/2 इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं करते हैं, पहले फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या है? A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। अब क्या है? -1/2 माइनस -1/2 फिर इक्वल टू -1/2 -1/2 माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, -1/2 और इक्वल टू, सॉरी, +1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल, सॉरी, +1/2। ये हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, मतलब 0। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। डी की वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या करेंगे? इसमें 0 ऐड करेंगे तो -1/2, और -1/2 -1/2।
ये हो गया आपका टर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी और है, चलिए अभी और भी है, नाइन्थ भी है। चलिए, क्या है, अब आइए एट्थ पर। एट्थ हो गया आपका, नाइन्थ। नाइन्थ करते हैं। नाइन्थ। नाइन्थ में क्या है आपके, वन है, थ्री है, नाइन है, 27 है। डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या करेंगे, अब देखिए, A2 माइनस A3, सॉरी, A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब इसको करेंगे क्या, A2 मतलब 3 - 1 इक्वल टू 9 - 3। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये माइनस हो जाएगा 6। तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल तो नो, नॉट एपी, एपी में नहीं है। बस और क्या करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। जब ऐसा हो गया तो फिर आइए एक्स पर चलते हैं, इनको इरेज करते हैं। अब क्या करना है, एक्स पर, एक्स क्या कह रहा है, ए, ए कामा 2A कामा 3A कामा 4A, डन, मतलब 1 2 3। तो क्या होगा, यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 मतलब 2A माइनस A इक्वल टू 3A माइनस 2A। तो क्या हो जाएगा यहाँ, A इक्वल टू A, A इक्वल टू A हो गया। इसका मतलब D की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, A। D की वैल्यू जब A हो गई तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4A प्लस 5A, ये 6A, ये 7A। ठीक है, ये तीनों टर्म आपके मिल गए। आपको 11 देखिए, 11 नंबर क्या है, 11 नंबर है A स्क्वायर, A क्यूब, A⁴। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म A स्क्वायर माइनस A इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ, A × A माइनस A इक्वल टू, और A स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो A-1। मतलब क्या हो रहा है, A-1 ऐड हो रहा है दोनों टर्म में। दोनों टर्म इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो नॉट सॉल्यूशन, नॉट इन एपी। जो एपी में नहीं है उसको एपी में नहीं रखना है। फिर आइए 12 पर। 12 पर क्या कह रहा है आपसे, √2, √8, √18, √32। अब इसको आगे करेंगे क्या, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब क्या, इसको क्या करेंगे, √8 माइनस √2 इक्वल टू √18 माइनस √8। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, √2 अगर हम कॉमन लें तो क्या कुछ कॉमन बन रहा है यहाँ। अगर ये 4 × √2 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, 3 × √2। अगर इसको हम फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा, 2 √2, मतलब √2 ऐड होता जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √2, 2 √2। तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू √2। मतलब क्या आ गया, D इक्वल टू √2। जब √2 आ गया यहाँ D की वैल्यू में, अब करेंगे क्या, अब यहाँ ऐड कर दीजिए,
रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 4√2, ये 5√2 हो जाएगा, 5√2 मतलब 25 या 50, ये 50 हो जाएगा। और ये आगे क्या हो जाएगा, √50। फिर उसके बाद √2 फिर ऐड कर दीजिए, 6√2, 6√2 मतलब 36 मतलब 72। ऐसे ही आगे हो जाएगा, ऐसे आगे होगा क्या हो जाएगा, 7√2, 98, √98, ये ऐसे हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आपको। और फिर उसके बाद आइए 13 पर। 13, 13 क्या करेंगे, 13 को देखिए, √3, √6, √9, √12। अब क्या करेंगे, देखिए ये टर्म है, तो आप फिर A2 - A1 = A3 - A2। अब A1 A2 मतलब √6 - √3 = √3, √9 - √6। अब इन सब में क्या हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। अब ये दोनों क्या हमारा इक्वल दिख रहा है, यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे तो √3 -√6 माइनस ये क्या हो जाएगा, √3, √3 आएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा √3। तो √3, डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, D = √3। जब डी की वैल्यू √3 आ गया तो आपका अगला हो जाएगा √15, फिर अगला हो जाएगा √18। ठीक है, और अगला होगा √21। ठीक है, ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन, 13 नंबर हो गया। आइए 14 करते हैं। नेक्स्ट IV पे आते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, A2 - A1 = A3 - A2। अब ऐसे सेम करना है, क्या करना है, 9 - 1 = 25 - 9। तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ये 16 है, ये तो आ गया। और ये नॉट इन AP, नॉट इन AP। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और XB 15 नंबर, 1 है, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73। अब क्या करेंगे, अब A3 - A2 = A2 - A1। अब क्या करेंगे, A3 माइनस सॉरी A3 - A2, 49 - 25 = A2, 25 - 20 सॉरी 1। तो क्या हो जाएगा, 24 = 24। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी डी =24। और डी की वैल्यू 24 आ गई, तो आगे आगे इसको 24 ऐड करेंगे तो 73, सॉरी 24 ऐड कर देंगे तो 4 3 7 और 2 7 9। और फिर यहाँ 24 1 और 2 9 2 11 1 12। और फिर 24 ऐड करेंगे तो 1 4 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब आई होप आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा होगा। और मैंने क्या किया है, मैंने बस आपको समझाया अच्छे से तरीके से, कोशिश किया है अच्छे तरीके से समझाने का। तो आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि हमने मेहनत किया अच्छे से और आपने उस मेहनत को अच्छे से एब्जॉर्व किया है, तो अगर आपने उस बात को समझा है अच्छे से, तो आप ये आपका 5.1 कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्यार दिखाने का टाइम है।
कि आपने मेरी मेहनत को देखा है, मेरी मेहनत को देखा आपके लिए, जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, एक अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, और चैनल का ग्रोथ होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड भी चेंज हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल बोर्ड चेंज हो ना हो, आपका ज्ञान आपका बढ़ना चाहिए, और ऐसे मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, आपको बढ़ाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।